न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर के प्रभाग क्रमांक 18 से आई हुई आज की खास खबर। नागपुर के संस्थापक राजा वक्त बुलंदशाह ने 1702 में नागपुर की स्थापना की थी। नागपुर के मध्य में स्थित महल एरिया विभाग क्रमांक 18 में आता है। राजे वक्त बुलंदशाह के वंशज राजे वीरेंद्र शाह जी से हमारे संवाददाता ने प्रभाग क्रमांक 18 की समस्याओं के बारे में बातचीत किले में जाकर की। नागपुर के संस्थापक गोंड राजे वक्त बुलंदशाह, इनके वंशज राजे श्री वीरेंद्र शाह जी हमारे साथ खड़े प्रभाग क्रमांक 18 में ये रहते किले में। उनसे आज हम वार्तालाप करेंगे कि प्रभाग क्रमांक 18 की समस्या क्या है। तो मैं राजे वीरेंद्र जी का सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा। हाँ, धन्यवाद। राजे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रभाग क्रमांक 18 की आम जनता की क्या समस्या है। समस्या तो भरपूर है, पर पहली समस्या ये है कि यहाँ की ट्रैफिक और दूसरी साफ़ सफाई सही तरीके से हो रही नहीं है। और यहाँ इतना संघ का मुख्यालय होने के कारण और गडकरी साहब होने के कारण भी जो प्रशासन ध्यान देती नहीं है ये वार्ड। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द ये ट्रैफिक की समस्या, रोड और प्लस अपना साफ़ सफाई का ये मुद्दा ध्यान देना चाहिए सरकार। सर, यहाँ पे पानी बिजली की समस्या कुछ है या फिर उसके बारे में क्या करना चाहिए? पानी और बिजली? पानी बिजली की समस्या कुछ नहीं है, सफिशेंट है। और सर, जो आम नागरिक को डॉक्यूमेंटेशन के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, श्रमिक कार्ड हो गया, या फिर और अन्य सुविधा, जैसे यहाँ की वार्ड की जो प्रेग्नेंट लेडी रहती तो उनका जो ऑपरेशन वगैरह होता है या फिर उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो जैसे अपन देखते हैं यहाँ के आजू बाजू के जो सरकारी अस्पताल है तो उनमें उनको कुछ समस्या होती है। नहीं, अभी तो समस्या सॉल्व हो गई है क्योंकि सब अच्छे दवाखाने बन गए हैं, तो इसलिए आज समस्या तो नहीं है ये चीज़ों की। सर, यहाँ के जो नगर सेवक है वो आम पब्लिक तक मिलते हैं, उनसे कभी वार्तालाप करते हैं या उनसे कभी चर्चा वो करते हैं या कभी आते ही नहीं? नहीं, कभी आते ही नहीं नगर सेवक यहाँ के। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ श्री राजे वीरेंद्र शाह जी। उनका कहना था कि मुख्य रूप से यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, कचरे की साफ़ सफाई का उनकी समस्या है, ऐसा मुख्य समस्या प्रभाग क्रमांक 18 की उनके अनुसार है। कैमरामैन अप्पा माने के साथ रिपोर्टर विवेक, MNS न्यूज, सच जरूरी है। प्रभाग क्रमांक 18 केंद्रीय विद्यालय परिसर में रहने वाले माजी नगर सेवक से हमारे न्यूज संवाददाता ने यहाँ रहने वाले नागरिकों तथा इन लोगों की समस्याओं के बारे में वार्तालाप की। आइए देखते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं प्रभाग क्रमांक 18 शिवाजी नगर के केंद्रीय विद्यालय परिसर में। माजी नगर सेवक श्री मधुकर राव जी कामड़े ने जैसे कहा था कि केंद्रीय विद्यालय परिसर में कचरे का अंबार लगा रहता है, तो उनकी हकीकत चेक करने के लिए हम यहाँ पे आए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कचरे का ढेर लगा पड़ा है। यहाँ की दूरदर्शी आप देख सकते हैं, बाजू में बच्चों का खेलने का प्लेग्राउंड है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे रहीवासी रहते हैं, आजू बाजू में लोग रहते हैं, और इस कूड़े की समस्या की वजह से उनको तो दुर्गंध की परेशानी तो है ही, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या है। आपका नाम? गीता करसे। गीता जी, आपके हिसाब से ये कचरे का ढेर लगता है, तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाए थे और किसके पास गए थे? यहाँ का जो और उसको बोले थे, वो झाड़ लेते, गाड़ी आती नहीं और कचरा उठाते नहीं। 2-2 3-3 दिन 2-2 3 कचरा उठाती नहीं और गाड़ी वक्त पे आती नहीं। इसके अलावा और कुछ आपको दिक्कत जा रही है आपके एरिया में? मच्छर आते हैं, बास आती है, हमको तकलीफ होती ना। यहाँ पे दुर्गंध की वजह से इनको परेशानी है। केंद्रीय विद्यालय के सामने का एरिया है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। आपका नाम? कुणाल गोरख। कुणाल सर, यहाँ पे जैसे हम देख रहे कूड़े का ढेर लगा है, तो इस संबंध में आपने क्या किया कि यहाँ पे कूड़े का ढेर न लगे और ये समस्या क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, विद्यालय भी है, यहाँ पे रहीवासी भी है। बेसिकली हम लोग तो सबसे पहले कॉर्पोरेटर के पास गए थे, उनको भी इंटीमेशन दिया है कि भाई ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस वजह से, मीन्स लाइक हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने बोला है। लेकिन अगर कोई एक्शन, गाड़ी जो है मेनली जो टाइम पे नहीं आती है या फिर अल्टरनेट डेज आती है, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम है। इसके पहले अभी कुछ लाइक मंथ ही को
लाइक ये अच्छा था, मीन्स लाइक यहाँ पे कोई कचरा होता नहीं था क्योंकि गाड़ी टाइम पे घूमती थी यार, सब कुछ होता था, ठीक है। सो इनिशियली सबको अभी ये आप देखे होंगे ना, ये कितना बड़ा मीन्स लाइक यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सब बातें हैं। छोटे सबके इधर ऑलमोस्ट छोटे बच्चे हैं, उसके वजह से तो और ज़्यादा ही प्रॉब्लम, उनके हेल्थ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और सेकंड थिंग लाइक ये जो बकरी भी है उसमें से ऊपर से ये भी एक बड़ा मुद्दा है उसमें, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। लाइक जो भी मीन्स लाइक ओनर हो गए उनको अपने अपने घर पे बांध के रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी है यहाँ पे सब गाड़ी, और मीन्स गाड़ी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है उसका वाला, उनके ऊपर जंप करना, ये सब कुछ बातें, तो वो भी एक इशू है यहाँ पे। दैट्स इट। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि ये गाड़ी कचरे की जो समस्या है वो गाड़ी प्रॉपर टाइम पे ना आने की वजह से है। तो ये यहाँ के नगर सेवक का काम है, कॉरपोरेटर का काम है, लेकिन जो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये मांग कर रहे हैं कि जो कचरे उठाने वाली गाड़ी है वो टाइम पे आए, तो ये सब यहाँ पे ढेर ना लगेगा, क्योंकि इसकी वजह से छोटे बच्चों का स्वास्थ्य, यहाँ पे रहने वाले दुर्गंधी, मच्छर, इन सब का इनको सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अप्पा माने के साथ रिपोर्टर विवेक, MNS न्यूज़, क्योंकि सच ज़रूरी है। इस वक्त हम हैं प्रभाग क्रमांक 18 के शिवाजी नगर में, और हमारे साथ है माजी नगर सेवक श्री मधुकर जी कामड़े। उनसे अपन वार्तालाप करेंगे कि शिवाजी नगर और वार्ड प्रभाग क्रमांक 18 में क्या क्या समस्या है जो आम पब्लिक, आम नागरिक यहाँ पे फेस करता है। तो श्री मधुकर जी कामड़े, आपके हिसाब से आपके प्रभाग में क्या क्या समस्या है जो आम नागरिक फेस करती है, उनको समस्याओं को सामने जाती है? हमारा प्रभाग 18 में नगर सेवक थे परवीन जी डटके, नेहा वाघमारे भाजपा के नगर सेवक, और सुनंदा देश पांडे वैसी, और कांग्रेस के बंटी सेठ के। प्रभाग में ज़्यादा से ज़्यादा काम भाजपा ने किया है, वो भी डटके साहब के नेतृत्व में। वैसी यहाँ के रोड की समस्या हल हो गई, और जहाँ तक के महानगर पालिका की साफ़ सफाई कर्मचारी बराबर ठीक से साफ़ सफाई, कचरा वैसे ही पड़ा रहता। ये आगे में केंद्रीय विद्यालय के पास स्कूल है, वहाँ जाके देखो तो पहले हमारे 2007 तक के वहाँ का कचरा फटा था, वहाँ भी कचरा गाड़ी वाले वहाँ कचरा डालते हैं, आजू बाजू नागरिक रहते हैं, उनको खूब त्रास है, उसमें त्रस्त है वो, इसलिए वो समस्या पहले ध्यान देना चाहिए। अभी प्रभाग में इलेक्शन के लिए 2 साल हो गए, कोई नगर सेवक नहीं ध्यान देता, लेकिन महानगर पालिका वाले भी ध्यान नहीं देते। कुछ चेंबर का काम है ऐसा, उधर नालिया नंदा जी नगर में ख़राब है, लोग समस्या लेके आते हैं। अभी तक के मैं जोन के वो चाहिए उनको कंप्लीट किया था, वो करते करते बोले अभी तक के नहीं हो गई, 2-3 दिन पहले ही फ़ोन डाला था उनको, लेकिन अभी तक के ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना चाहिए शासन ने, शासन चला रहे तो। वैसे प्रभाग में ज़्यादा से ज़्यादा काम भाजपा के नगर सेवकों ने किया और अच्छे से किया, और आज ये शासन का काम है, उनने ध्यान से करना चाहिए। सर, ये शिवाजी नगर में पानी, बिजली, नाली की साफ़ सफाई प्रॉपर ठीक तरीके से होती है या उसमें कोई दिक्कत जाती है आम नागरिक को? अब तक के तो होती है, लेकिन जो कारपोरेशन के कर्मचारी है वो कुछ समय आते हैं, अपना काम करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कचरा गाड़ी है यहाँ पे, जो कंपनी की, क्या कंपनी का नाम है उनका, OCW क्या नहीं, वो लोग कचरा गाड़ी वाले कभी कभी 4-4 दिन नहीं आते, लोग बहुत त्रस्त होते हैं कचरा डालने के लिए। तो हमारा केंद्रीय विद्यालय का परिसर खुला पड़ा है, लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वही कचरा डब बना दिए, तो उसमें शासन ने ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके पहले भी मैंने शुरुआत उसी से किया था, लेकिन और भी समस्या है लोगों की, वो शासन अभी तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो लोगों ने अभी तक के जो समस्या थी, कुछ नगर से घूमते थे हमारे भाजपा के, ध्यान दे के अभी 2 साल हो गए, इलेक्शन नहीं लगा तो कोई किसके इधर जाता नहीं, अपने अपने समस्या लेके इधर उधर भटकते रहते। देखो अभी ये शासन का काम है, करना चाहिए उनने। सर, आम नागरिकों को और एक डॉक्यूमेंटेशन की समस्या होती है, जैसे किसी को आधार कार्ड बनवाना है, निराधार कार्ड बनवाना है, श्रमिक कार्ड बनवाना है, तो इस तरह के काम यहाँ के नगर सेवक आपके हिसाब से लोगों की मदद करते या नहीं करते? या
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रभाग के हमारा भाग्य था क्या वो डटके साहब परवीन जी डटके हमारे यहाँ के प्रभाग के नगर सेवक थे 18 के, उनने इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया और वैसे ही उनने कुछ कैंप लगाए लोगों के रजिस्टर के, और वो आधार कार्ड का हमारे भूतेश्वर नगर में सेंटर लगाए, और उनने अपना अटल आरोग्य शिविर जो रहा था वहाँ भी उनने कैंप लगाए थे। खूब बहुत दिन लोगों ने लाभ लिया। आधार कार्ड की समस्या के लिए लोग भटकना नहीं पड़ता, उनकी सुविधा हो जाती है। ये थे हमारे साथ माजी नगर सेवक मधुकर जी कामड़े। इनका कहना है कि कुछ काम हुए कुछ काम नहीं हुए। भाजपा के जो नगर सेवक है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कचरे की समस्या अभी भी बरकरार है। कैमरामैन अप्पा माने के साथ रिपोर्टर विवेक, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच ज़रूरी है। प्रभाग क्रमांक 18 नागपुर शिवाजी नगर के केंद्रीय विद्यालय परिसर में हम खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय का जो स्कूल है छोटे बच्चों का, उसकी कितनी जर्जर अवस्था हो रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाला प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दरवाजे जर्जर हो चुकी है, पेड़ पौधे दीवारों से निकल रहे हैं। प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ ऐसी मांग यहाँ के लोगों की है। और साथ में यहाँ पे पशु भी बहुत सारे घूमते रहते हैं, जो कि गाड़ियों पे रोड पे आके जम करते तो एक्सीडेंट की समस्या बनी रहती है। ये सब मांग शिवाजी नगर केंद्रीय विद्यालय परिसर की आम जनता की है। कैमरामैन अप्पा माने के साथ रिपोर्टर विवेक, MNS न्यूज़, क्योंकि सच ज़रूरी है। प्रभाग क्रमांक 18 के गणपति मंदिर परिसर की समस्याओं के बारे में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। इस वक्त हम खड़े हैं प्रभाग क्रमांक 18 शिवाजी नगर गणपति मंदिर के पास बड़े कुएं के समीप। हमारे साथ खड़े रुपेश बापूराव डेंगे। रुपेश जी डेंगे हमारे साथ है। और ये जो कुएं की दुर्दशा है वो आप देख सकते हैं, तो उनसे जानेंगे कि ये कुएं की साफ़ सफाई आखिरी बार कब हुई थी। ये कुएं की सफाई 8-9 साल हुई है, तब से हुई नहीं है। और ये पानी रोज़ का डेली होता है यूज। इसमें झाड़ लग गए, मच्छर होते हैं, आजू बाजू वालों को तकलीफ होती है। इसका कंप्लेंट मैंने बहुत बार किया हूँ नगर सेवक के पास। अभी 2 साल हुआ, नगर सेवक है ही नहीं, कौन किसकी सुनता नहीं। अभी ये रोज़ का पानी वापर में है, तो इसकी मेरी कृपा है कि वो अंदर की साफ़ सफाई होने को होना है, जो झाड़ है वो टूटने को होना है। इनका कहना है कि कुएं के अंदर पेड़ पौधे मच्छर सब पनप रहे हैं। कई सालों से इसकी साफ़ सफाई हुई नहीं है। ये पानी आजू बाजू के परिसर के लोग रोज़ यूज़ करते, तो उनके स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। कैमरामैन अप्पा माने के साथ रिपोर्टर विवेक, MNS न्यूज़, सच ज़रूरी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।